ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने जो है वरे विधि, इस पर हमने कल विचार किया था, परंतु वरे विधि को फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मुझे लगा कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, परंतु मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये वरे विधि में या प्रापणे धातु है और इस या धातु की या की जो भुवाद धातु से धातु संज्ञा किया और इसमें जो है धातु रेखा को हलादि क्रिया संविहार यंग हलादि एका धातु से परे यंग प्रत्यय होता है जब क्रिया का संविहार गम्यमान हो तो बार बार होना। समविहार का मतलब होता है बार बार होना। तो यंग प्रत्यय हो गया, या और यंग हो गया। अनुबंध लोग या यह हुआ। सनातनता धातु से धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार धातु संज्ञा होने से संयंगो सनंत और यंगम धातु के प्रथम सनंत और यंगम धातु के प्रथम एकाच और आजादी द्वितीय एकाच द्विवचन होता है। तो ये हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच मतलब कि एक माने एक अच अस्ति यस्मिन माने एक अच है जिसमें, जहां तक तो याई तक जहां तक दूसरा अच न आ जाए उसको एक अच, उस पूरे समुदाय को एक अच कहा जाएगा। तो याई याई अ ऐसा हुआ। पूर्वभ्यास हलादि शेष ह्रस्व याई अ। इस स्थिति में दीर्घो कितः कित भिन्न जो अभ्यास है उसको जो है दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है अभ्यास को जो है दीर्घ हो गया है। हमने आपको बतलाया था कि जो दीर्घो कितः है तो दीर्घो कितः में दीर्घ जो है वह प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है। दीर्घो कितः में दीर्घ जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अकितः तकारांत पुंलिंग अकित षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और अकितः का मतलब है ककारः इति यस्य कित, जिसका ककार इत संज्ञक है उसको कहेंगे कित, और जिसका ककार इत संज्ञक नहीं हो गया अकित न कित अकित में चतुर समास हो गया तस् अकितः। और ऊपर से गुणों यंग लुको जो है, इससे यंग लुको की अनुवृत्ति आ रही है और माने 7-4-82 से। ऐसे ही है अत्र लोपोभ्यासस्य, माने अत्र लोपोभ्यासस्य जो है उससे जो है अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ये अत्र लोपोभ्यासस्य जो है अधिकार माने अधिकार सूत्र है
7 4 58 है, उससे अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो यंग लुको का मतलब हुआ कि यंग लुको का मतलब हुआ कि यंग यंगी यंग लुकी चपरता, दोनों यंग लुको में ये जो है यंगी यंग लुकी चपरता, यंग तथा यंग लुक के परे रहते, ऐसा हुआ। माने यहाँ पर जो है यंग लुकी जो है यंग और यंग लुक के परे रहते, ये अर्थ है यंग लुको का। इसमें यंग च लुक च इति यंग लुकौ तस्मिन यंग लुको, ये जो सप्तमी तत्पुरुष यंग च माने यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयो यंग लुको, ये सप्तमी है तो यंग सप्तमी भक्ति द्विवचन है। तो यहाँ पर यंग लुको का मतलब है कि यंगी और यंग लुकी। माने कहने का अभिप्राय यह है कि इस चीज को समझना है। कल मैं नहीं समझा पाया था, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं नहीं समझा पाया ठीक से। ये यंग और यंग लुकी ये दो ऐसे अर्थ कैसे हो गया? इस रूप में अर्थ हुआ कि यंग च लुक च इति यंग लुक लुकौ है, तो ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास होने के कारण द्वंद्व में उभयार्थ उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, जिसमें हर एक पद के अर्थ की प्रधानता हो। तो यंग की भी प्रधानता है, लुक की भी प्रधानता है। तो अर्थ हो गया कि यंगी पड़ता लुकी चपरता, ऐसा अर्थ हुआ। तो यंग के परे रहते और लुक के परे रहते। तो प्रश्न हुआ कि लुक के पर तो हुआ किसका लुक? प्रश्न ये हुआ कि किसका लुक? तो प्रत्याशक्ति न्याय न कि जो समीप में है यंग, तो यंग का ही लुक लिया जाएगा। तो इसलिए यंगी यंग लुकी च परतः, ऐसा अर्थ हो गया। तो यंगी यंग लुकी च परतः अकितो अभ्यासस्य माने कित भिन्नस्य अभ्यासस्य दीर्घो भवति, ये इसका अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया अर्थ? श्रवण दीर्घो की का अर्थ समझ में आ गया? अजय मैं दोबारा फिर बोल दूं? मैं ये बता रहा था कि दीर्घो की सूत्र आपने निकाला है कि नहीं? दीर्घो की सूत्र निकालोगे तब समझ में आएगा। दीर्घो की 7-4-83 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ का 83 नंबर सूत्र है, उसको निकालो। निकाल लिया? दीर्घो की 7-4-83 निकाल लिया? पदच्छेद करो। दीर्घ कौन सी विभक्ति है? दीर्घ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग दीर्घ प्रसंग विभजन। अकितः कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे वाच का वाचः बनता है षष्ठी में, इसलिए अकित का अकितः बनेगा षष्ठी में। यहाँ पर अकितः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समझ गया? अजीब परिच्छेद समझ में आ गया? तो अकितः का समास जो है, पहले कितः माने क इति यश स कित, जिसका क इत संजक है उसको कित कहेंगे, और जो कित नहीं है, जिसमें क इत नहीं है, उसको अकित कहेंगे। न कित अकित तस् अकितः। और ऊपर से अत्र लोकोभ्यास जो सूत्र है 58 नंबर सूत्र है, 7-4-58-58, उससे अभ्यास से केंद्र आ रही है। समझ गए? और अंगस्य का अधिकार कर ही रहा है 6-4 पहला नंबर जो सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ का पहला जो सूत्र है, उससे अभ्यास अंगस्य केंद्र आ रही है। और दीर्घो की तह के ऊपर कौन सा सूत्र है? बोलो। दीर्घो की तह के ऊपर गुणो यंग लुको। तो मैं यंग लुको की अनुवृत्ति आ रही है इसमें से। तो यंग लुको को मैं समझा रहा था कि यंग लुको में समास है,
यंग लुको सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। ककारांत पुंलिंग यंग लुक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन पदच्छेद में, पदच्छेद विभक्ति, और उसमें समास है यंग च लुक च इति यंग लुकौ तस्मिन तयो यंग लुको, यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयो यंग लुको। समास समझ में आ गया? अजी तो यहां पर यंग लुको कौन सा समास है? यंग लुको कौन सा समास है? हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। बहुत सुंदर। जैसे मैं कहूं कि श्रवण और बालबोध, श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंद व्याकरण पढ़ता है, तो पढ़ने क्रिया के साथ केवल श्रवण का संबंध है कि हर एक विद्यार्थी का संबंध है? श्रवण का भी, बालबोध का भी, मनीष का भी, विद्यानंद सबका संबंध है। बोलो, सबका संबंध है। तो द्वंद्व समास में जितने भी पद होते हैं सब मुख्य होता है, गौण नहीं होता कोई भी। मने श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंद व्याकरण पढ़ता है, जब तो श्रवण बालबोध इसका संस्कृत जब बनाएंगे तो जगह श्रवण बालबोध मनीष विद्यानंदा व्याकरणम पठंती, ऐसा कहेंगे ना जी। तो श्रवण बालबोध विद्यानंद मनीष ये सब व्याकरण पढ़ते हैं। तो वहां पर हर एक की प्रधानता है, कोई भी गौण नहीं है, सब मुख्य है। श्रवण भी मुख्य है, बालबोध भी मुख्य है, मनीष भी मुख्य है, विद्यानंद भी मुख्य है, सब मुख्य है। समझ गया जी? ऐसे ही कह रहा कि यंग और लुक के परे रहते, माने यंग की भी प्रधानता है और लुक की भी प्रधानता है। माने यंग भी परे रहते हैं और लुक भी परे रहते हैं। तो रहते ये जो क्रिया है सती यंगी परतः, तो यंग परे रहते और लुक परे रहते, लुक परे रहते। तो यहाँ पर जो है दोनों की, यंग की भी प्रधानता है, लुक की भी प्रधानता है, इसलिए अगर यंगी परतः लुकी च परतः, ऐसा अर्थ हुआ। तो प्रश्न हुआ कि लुक के परे रहते, लुक भाई लुक बन तो हुआ लोक हुए, मैं प्रत्यय से लुक से लुक, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक से लुक संज्ञा है। तो लुक किसका लुक, प्रश्न ये हुआ। तो लुक के समीप में क्या है? यंग लुकों में लुक के समीप में क्या है? बोलो। ये जो यंग लुको जो शब्द है गुणों यंग लुको में, लुक के पास में कौन सा शब्द है? बोलो ना। तो यंग है ना, तो लुक जो लेंगे वह यंग का ही लुक लेंगे, समीप में होने के कारण। आपको यदि भूख लगी है और भूख लगी है तो आपको भोजन गुरुकुल में भी मिल रहा है और रईमा में भी जाकर के मिलेगा। बुद्धिमानी क्या है? रईमा में खाना बुद्धिमानी है कि गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी है? क्यों गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी क्यों है? गुरुकुल में खाना बुद्धिमानी क्यों है? बोलो। रईमा में खाना बुद्धिमानी क्यों नहीं है? नहीं, आपको गुरुकुल से रईमा जाना है, गुरुकुल से आपको रईमा जाना है, रईमा गांव जाना है। अब गुरुकुल से रईमा जाना है परंतु भूख आपको लगी हुई है और गुरुकुल में भोजन है, तो उस भोजन को छोड़ करके रईमा में भोजन करने के लिए जाओगे, गुरुकुल में करोगे? क्यों करोगे? तो भूख लगी है तो रईमा में भी जाकर तो किया जा सकता है। रईमा में भी तो जाकर किया जा सकता है, भूख की निवृत्ति की जा सकती है, रईमा में भी जाकर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है?
और तो यही तो बोलो ना कि ये पास में है, ये बोलो ना कि पास में है। जब पास में है, गुरुकुल में मैं हूँ, पास में हमारा भोजन है, तो पास मुख्य होता है। पास मुख्य जो समीप जो होता है, समीप होने के कारण हम गुरुकुल में भोजन करेंगे। वो बहुत दूर है और भूख मुझे लगी है। भूख यदि नहीं लगी हो तब तो ठीक है, भाई तब तक जाएंगे, पच जाएगा, वहां पर जाकर के भोजन करेंगे। परंतु भूख लगी हुई है आपको और पास में भोजन है, तो बुद्धिमान व्यक्ति पास वाले का ही भोजन करेगा ना जी। तो ऐसे ही लुक जो है, लुक होने पर, तो लुक तो बहुत सारी चीज का लुक हो सकता है, प्रत्यय का लुक और चीज का लुक, परंतु यहाँ पर अन्य दूसरे प्रत्यय का लुक। परंतु लुक किसके पास में है? इसलिए लुक, कौन सा लुक लिया जाएगा? कौन सा लुक लेना चाहिए? यंग का लुक लेना चाहिए, यंग प्रत्यय का लुक। तो इसीलिए यंग लुको का अर्थ हुआ यंगी परतः यंग लुकी च परतः, यह हो गया। अब समझ में आया यार? श्रवण जी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो यंगी परतः यंग लुकी च परतः अंग के अवयव, अंगस्य अवयवस्य अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति। यह हो गया कि ये यंग और यंग लुक के परे रहते हैं। तो यहां पर बताइए, यंग परे है ना, दोनों में से कोई होना चाहिए। तो ये जो या माने य या अ था, तो अब मिला दीजिए तो अ जो है, तो य जो है यंग है ना जी, य या, तो य यंग है ना, यंग प्रत्यय लाए। तो उस यंग के परे रहते अंग जो यया है, उसके अवयव जो कित भिन्न जो अभ्यास है, या में कोई कित ही नहीं है, ककारित है ही नहीं, तो कित भिन्न अभ्यास को दीर्घ हो गया तो हो गया या। यो जो रस हुआ तो हो गया फिर या। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो य या य ये बन गया। अब मैंने सॉरी या ये बन गया। य को दीर्घ हो गया अभ्यास को। अभ्यास है पूर्वाभ्यास, जिसको आपने वित्त किया है, द्विवचन किया है, या उसका जो पूर्व या है वह अभ्यास है, और उसको रस हो गया था, फिर यहाँ पर दीर्घ कर दिया। तो या। अब या जो है धातु है, धातु है सनाद्यंत धातु से, धातु से धातु का अधिकार चला, और धातु का अधिकार होते यश्च यंगः। और इसका अर्थ मैंने बताया था कि यंगंत या धातु से परे वर्ष प्रत्यय होता है। यंगंत, क्योंकि यंगंत या धातु है ना, या यंग अंत अवयव की, यंग प्रत्यय से तो अंत विधि हो गई। तो यंगंत या धातु से परे क्या है? वर्ष प्रत्यय होता है। तो वर्ष हो गया, तो या वर्ष अनुबंध रूप या वर सु आकर के या वरह बन गया। बस भाई समझ गई? ठीक है आचार्य जी, समझ गई। दीर्घोक्ता का अच्छा सा अर्थ भी समझ में आ गया ना? आ गया जी। कल मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब 2 दिन से मैं आराम नहीं कर पा रहा था। आज मैंने थोड़ा आराम किया, इसलिए अब ठीक है। अब आगे हैं इसमें, अब न पदांत निर्वचन। अब जो या बरह के हमने सिद्धि तो कर दिया, परंतु इसमें जो न पदार्थ निर्वचन वरे लोप को घटाना है, उसका उदाहरण है। तो कैसे है? तो पहले देखो, या वरह, जो तो पहले या वरह, विसर्ग तो बाद में करेंगे। तो सॉरी या वरच है, या पर अभी बना भी नहीं है, या वरच है। अब इस स्थिति में वरच को मान करके या की अंग संज्ञा है। या वरच में या और वरच जो है प्रत्यय आर्धातु प्रत्यय, इसको मान करके या की अंग संज्ञा है। और अंग संज्ञा होता है अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार है आर्धातु के का अधिकार है।
उस आर्धातुके के अधिकार में अतो लोप कि आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अकारांत जो अंग है, अकारांत अंग के अंत के स्थान में लोप आदेश होता है। अतो लोप जो है कि ये 6-4-48 नंबर सूत्र है, ये कहता है कि अतो लोप कि अकारांत जो अंग, अतः विशेषण है, अंग से विशेष है, तंग विधि हो गई अकारांत अंगस्य आर धातु के परता लोपो होती, तो अकारांत अंगस्य अंत अलह स्थान लोपो होती। यहाँ पर आलोन्त्य से परिभाषा और षष्ठी स्थान की परिभाषा दोनों की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पर यायाय जो है अकारांत अंग है, उसका अंतिम वर्ण है यकार चवर्ती अकार, य में अ, उसका लोप हो गया, तो हो गया यायाय वर। तो इस स्थिति में लोपो बेरबली कि वर के पर वकार यकार का लोप होता है, तो यहाँ पर यकार है उसका लोप हो गया, तो याया वर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अ का लोप हुआ है तो लोप से लोपो बेरबली से य का लोप हुआ, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए बताते हैं। अब जो यंग है यायाय में, जो यायाय में यायाय यंग जो है य का भी लोप हो गया था, उसको य के अ का जो लोप हुआ है उसको स्थानीवत यदि मान ले, आदेश स्थानीवत भवती, स्थानीवत आदेशो विधौ स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत भवती। तो स्थानीवत यदि आप मान लेते हो, मन अ दिखने लग जाएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है, अ दिखने लग जाएगा। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? जब ही जो आपने अतो लोप से आकार का लोप किया है उसको स्थानीवत मानोगे तो अ दिखेगा कि नहीं? बोलो जी, प्रवाह, मनीष, विद्यानंद, सब बोलो। नहीं, इसका मतलब समझ में आया, बोल नहीं रहे हो? हेलो, बालबोध, बालबोध, श्रवण, किसी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो बालबोध जी, म्यूट क्यों किए हुए हो? हम कैसे समझे कि इसको समझ में आ गया? चलो जी, आपको समझ में आ गया ना बसदा जी? समझ में आ गया जी। हाँ, तो यहाँ पर वो लोग गूंगा हो गया हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि, तो यहाँ पर जो है याया और य में जो अ था, य का भी लोप हो गया हुआ, परंतु अ को ध्यान में रखो। अ जब स्थानीवत हो जाएगा तो स्थानीवत होने से अ दिखने लग जाएगा, दिखने लगने से क्या हो जाएगा बताओ? अ नित है कि नहीं? हाँ जी, अनित है ना जी, क्योंकि यंग है ना, यंग में अंग अंग और मन य अंग, तो अंग ये नित हो गया ना जी। यंग का जो अ जो लोप हुआ स्थानीवत मानोगे तो वो जैसे अगित था वैसे यह भी गित है, तो यंग गित हो गया ना जी। तो जब यंग गित हो गया माने यायाय माने याया और वर है, तो जब अ को गित मान माने क्या बोलते हैं, ये गित जब ये हो गया अ, तो इस स्थिति में आतो लोपो इति च, क्या हुआ जी? आतो लोपो इति च ये प्राप्त हुआ। क्योंकि आतो लोपो इति च कहता है कि अजादि कित गित के परे रहते आकारांत अंग बोलते हैं इति, इदादौ आधातु के और संगति च बोलते हैं। इसमें जो अनुवृत्ति है, इसमें अची की अनुवृत्ति आ रही है, दिंगो युवृत्ति कंगति जो ऊपर है, अची और कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, और आर धातु के का अधिकार चल ही रहा है और अंगस्य का अधिकार है। तो आर धातु के तो क्या हो गया जी?
अर्थ हो गया कि आर्ध धातु के, मैंने पहले सप्तमी को पहले ले लो तो इति सप्तमी है ही, अच्छो है ही और अच्छी भी है, तो एक हो गया इदादौ आर्ध धातु के परता, एक तो ये अर्थ हो गया। इदादौ आर्ध धातु के परता, देखो इंडिया में कट गया। हेलो, कट क्यों गया था? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? हेलो, हाँ जी, अभी कट गया था ना। इससे पहले जो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर स्थानीय बदादेशन जैसे आदेश है, स्थानीय जैसे अ दिखा, अनित है, ये जो मैं बोला पूछा वो समझ में आया कि नहीं आपको? अच्छा, यहीं पे कट गया था क्या? ओहो, देखो यहां पर कहां पर कट गया था, बोलो। अच्छा, वरत को मान करके यायाय की अंग संज्ञा हुई, इतना समझ में आ गया। और जब यायाय की अंग संज्ञा हुई तो अंगस्य के अधिकार में अतोलोपः, अतोलोपः मैंने समझा दिया था कि नहीं? अतोलोपः का अर्थ है अंगस्य का अधिकार में अकारांतस्य अंगस्य, अतःषष्ठी है, लोप प्रथमा है, तो अकारांतस्य अंगस्य, अकारांत कैसे अर्थ हो गया? तो है इसमें अकारांत बने, और वो अकारांत हो गया अर्थ में अत बने अकार, और उसमें तुरंत विधि हो गई अंगस्य के कारण, क्योंकि अंगस्य विशेषण है और अतः विशेष है, इसलिए अकारांतस्य अंगस्य स्थाने लोपस्य, अंतस अल स्थाने लोपस्य। तो अकारांत अंग है यायाय, यायाय में अकारांत अंग है कि नहीं? बोलो, फिर नहीं बोल पा रहे। यायाय जैसे राम, श्रवण, बालबोध, ये अकारांत है कि नहीं? हो तो यायाय ये अकारांत है कि नहीं? तो अकारांत जो अंग है यायाय, उसका अंतिम वर्ण क्या है? यायाय का अंतिम वर्ण क्या है? श्रवणों का अंतिम वर्ण क्या है, बोलो। चौपट तो वहां पर जैसे अ बोला है, ऐसे ही यहां पर बोलो ना, यायाय का अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो ये अतोलोप कहता है कि अकारांत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पर लोप होता है, आर्ध धातु के परे रहते। समझ में आया? अतोलोप का समझ गए? अकारांतस्य अंगस्य अंतस अलह स्थाने लोपस्यात् आर्ध धातु के परतः, समझे? तो ये अ का लोप हो गया। तो बताओ य, फिर दूसरा है य, अब यायाय हलंत हो गया, यायाय वरच वर, अब लोपो बेरबली, एक कहता लोपः अकारांत पुण्यम प्रथमा एक वचन है, व्योह सप्तमी एक वचन, मैंने षष्ठी एक वचन है, वली सप्तमी है, तो वल के परे रहते व य के स्थाने लोप होता है, व्योह स्थाने लोपो भवति, वकारस्य वकारस्य यकार स्थाने लोपो भवति, वकार यकार्यो स्थाने लोपो भवति, कुछ भी कहो कि वल, तो बोलो वरच में व वल है कि नहीं? वल वर्ण है कि नहीं? माने हय वर्ण का व से लेकर के हल्के ल तक उसके बीच में वो आया कि नहीं? जी, हय वर्ण का य व तो दूसरे वर्ण नहीं है जी, तो वल आया, वल है, वरच का व वल है, तो वल वर्ण परे है, वल प्रत्याहार परे है, वल परे है वह, इसीलिए
वकार और यकार का लोप होता तो यकार का लोप हो गया। समझ में आ गया? य का लोप हो गया, या में अब य का भी लोप हो गया, तो या वर हो गया। लोपो बिलवरी समझ में आया? अजी हाँ? किताब नहीं खोले हुए हो यार? हो तो समय, या तो किताब खोलो प्रशांत की, नहीं तो क्या कहते हैं कि जो है लिखा करो। तो य का लोप हो गया, तो अब या वर हुआ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। तो क्या आदेश हुआ था? लोप आदेश हुआ था ना पहले, बाद में य का लोप आदेश हुआ। पहले लोप आदेश हुआ, आकार के स्थान में लोप आदेश हुआ ना जी, है ना? अतो लोप से, तो उसको स्थानीवत मान लो, आदेश है स्थानीवत मान लो। तो वह जो स्थानीवत जब आपको मानोगे तो यंग का जो अ है जिसका अतोलोप लोप हुए, तो वह गित है कि अंगित है? गित प्रत्यय है कि नहीं? हाँ? तो गित प्रत्यय है परे। तो उसी को मैं इसमें बता रहा हूं, जब गित परे है मिल गया और जब बुद्धि हो गई तो या में आका लोप प्राप्त हुआ आतोलोपैति से। तो उसी आतोलोपैति जी का मैं अर्थ बता रहा हूं। आतोलोपैति का 6446 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सॉरी 6464 नंबर सूत्र है, 64 6464 नंबर सूत्र है। और आतोलोपो आतः तकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, लोप अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथम एक वचन, इति तकारांत पुंलिंग एक शब्द सप्तमी एक वचन है। तो ये आतोलोप इति का परिच्छेद हो गया, 24 पद है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है 6463 उससे दिंगो युगची किंगति, इसलिए इससे अची और किंगति की अनुवृत्ति आ रही है। और 6446 नंबर जो सूत्र है आर्ध धातुके का जो अधिकार है 6446, तो उससे आर्ध धातुके का जो है अधिकार चल रहा है, उसके अनुवृत्ति आ रहा है। अंगस्य का तो अधिकार है ही। तो क्या अर्थ हो गया जी? इति है सप्तमी। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया हो कि जहां पर सप्तमी विशेषण होता है आर्ध धातुके विशेष है, इति विशेषण है, इसलिए उसमें तदादि विधि हो जाएगी। इसलिए हो जाएगा इडादौ आर्ध धातुके परतः, एक तो अर्थ हुआ। दूसरा अची है और कृति है। तो अची है और कृति है, तो अर्थ क्या हो गया? अजादौ कंगिति च परतः, माने अजादौ कृति, उसमें भी आर्ध धातु भी आर्ध धातु के हैं। वहां पर कृति अजादौ कृति च परतः, तो अजादौ कृति आर्ध धातु के च परतः, दोनों आर्ध धातु का है, क्योंकि यहां पर यंग प्रत्यय भी आर्ध धातु है। तो अर्थ हो गया कि इडादौ आर्ध धातु के प्रत्यय परतः, अजादौ कंगिति आर्ध धातु के च प्रत्यय परतः, आतः षष्ठी है, तुरंत विधि हो जाएगी अंगस्य विशेषण से। आकारांतस्य अंगस्य, यह हो गया कि आकारांतस्य अंगस्य अंतस अल हरे लोको भवति। या तो दो शर्त है, या तो इडादी आर्ध धातु परे हो या अजादी कित गित आर्ध धातु हो। तो बताओ, जब ही आप स्थानीय वत से अ को अबुद्धि किया तो अजादी गित मिल गया कि नहीं? क्योंकि यंग में न था, नित था, तो अजादी गित परे मिल गया कि नहीं? अजादी नित परे मिल गया। समझ में आ रहा है सबन जी, अलबोध जी, मनीष जी, सबको थोड़ा बुद्धि का व्यायाम करना पड़ेगा। केवल परिश्रम करना, केवल खाने पीने से चलने से काम नहीं चलेगा। ये बुद्धि को पैनी तेल बुद्धि बनाओ। यहां पर जो यंग है वो नित है कि अंगित है? बोलो श्रवण। यंग प्रत्यय गित है कि अंगित है? तो गित है ना। तो जब ही आपने स्थानीय वत किया तो अगित हुआ ना जी।
तो अजाति गिंत प्रत्यय परे मिला कि नहीं? आर धातु का अजाति गिंत प्रत्यय परे मिला कि नहीं? तो अजादि गिंत आर धातु के परे जाते आकारांत अंग जो या है उसके याकारांत अंग के अंतिम वर्ण जो आ है, य का आ है, उसके स्थान पर लोप प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? याया में या के आ को अंतिम जो या है उसके आ को लोप प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? तो फिर आगे करें अनल विधौ, बोलते अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। माने अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो यहां पर क्या विधि किया जा रहा है कि अल के परे रहते, माने जब ही अ करेंगे स्थानीय अल, माने यहां पर जो लोप हुआ है उसमें अबुद्धि करेंगे, तो उस अ के परे रहते आतो लोपो इति च से पूर्व में जो है आकार का लोप विधि हो रहा है। बोलते हैं कि अल विधि, अल के परे रहते, अल विधि में 3-4 अला विधि, अल विधि, अला स्थाने विधि, अल विधि, अला परस विधि, अल विधि, अली परत पूर्वस विधि, अल विधि, अला द्वारा विधि, अल विधि, हमने सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर अली विधि अल विधि है कि अल को के परे रहते पूर्व में आतो लोपो इति च से आकार का लोप हो रहा है। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीयवत नहीं होता है। तो जब स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर आतो लोपो इति से लोप नहीं हुआ, माने स्थानीयवत का निषेध अनल विधि कर दिया कि स्थानीयवत नहीं होता है। जब स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर आकार लोप नहीं हुआ। या में या के आकार, यकार उत्तरवर्ती आकार का। समझ में आया? अनल विधौ से याया के यकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप नहीं हुआ, अंतिम वाला या। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं 1000 बार बोलूंगा। समझ में आया श्रवण जी? हाँ जी, हाँ। तो जब समझ में आ गया तो यहाँ पर है कि वहां पर और जो स्थानीयवत किया उसको मान करके आतो लोप से आके आकार लोप हो रहा है पूर्व में, और से पूर्व में वो नहीं होगा, अनल विधौ कर दिया। तो फिर कह रहा है अतः परस्मिन पूर्व विधौ, कहते कि पर को निमित्त मान करके अच के सामने आदेश। तो पर यहाँ पर वर्त प्रत्यय को निमित्त मान करके अतो लोप से अ का लोप किया था। तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में स्थानीय जो अच था उसके स्थान पर लोप आदेश किया। और पूर्व विधि करने में तो यहाँ पर स्थानीय अच को मान करके उसके पूर्व में या का आ, या के आ का लोप विधि हो रहा है आतो लोप इति च से। तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि करने में, माने स्थानीय अच से पूर्व विधि आकार को लोप करने में स्थानीयवत हो जाएगा, ये कह रहा है। अच्छा, तो विधौ कि पर निमित्त को आदेश स्थानीयवत भवति पूर्व विधौ कर्तव्य, कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश जो होता है वह स्थानीयवत हो जाता है पूर्व, यदि वह स्थानीय अच से पूर्व में कोई विधि करना हो तो स्थानीय अच हो गया यहाँ पर अ, उससे पूर्व विधि हो रहा है आतो लोपो इति च से, तो उसमें स्थानीयवत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आतो लोपो इति से लोप प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया? इसका वाले को समझ में आ रहा है? स्वाति जी को समझ में आ रहा है? बसदा जी को आ रहा है? और आपको गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? समझ गया? तो अब आतो लोपो इति जैसे लोप पुनः प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि पदांत विवचन वरे लोप स्वर सवर्णानुस्वारा विदेश बोल रहे हैं कि वरे विधि में, माने वरे विधि में वर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश कार्य हुआ तो वरे विधि में, तो यहाँ पर वर को अचा पर हुआ कि वर को निमित्त मान करके
यहाँ पर अकार के स्थान में लोप हुआ और पूर्व विधि कर्तव्य है, तो उसमें स्थानीवत कह रहा, तो बोलते हुआ स्थानीवत नहीं होगा। वो अचा परसों पूर्व विधौ से जो स्थानीवत हुआ ये वरे विधि है, वरे विधि है। वरे का मतलब हुआ वरे सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति है, तो वरे का मतलब हुआ कि वर के परे रहते, वरे विधि का मतलब हुआ वर के परे रहते जो विधि। तो यहाँ पर वर के परे रहते यहाँ पर क्या है, अकार के स्थान में जो लोप विधि हुआ है, तो वर के परे वरे विधि में अर्थात वर को निमित्त मान करके जो विधि हो रहा हो, तो यहाँ पर वर को निमित्त मान करके यहाँ पर अतो लोप से जो अकार का लोप विधि हुआ है और उसको स्थानीवत करके अचा से जो स्थानीवत करके पूर्व में जो आत्मलोप से लोप हो रहा था, वे वरे विधि में अजादेश पर को निमित्त मान करके अजादेश स्थानीवत नहीं होगा पूर्व विधि कर्तव्य में। समझ गए जी? मैंने वर्ष को मान करके अतोलोप से जो आकार का लोप हुआ था और उससे पूर्व में जो विधि में पूर्व विधि जो है उसमें स्थानीवत जो प्राप्त करा दिया, तो बोलते अंत में जो है वरे विधि में, क्योंकि वर को मान करके यहाँ पर जो है आकार का लोप हुआ और उससे पूर्व विधि हो रहा है आत्मरूप से आकार का लोप, उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो ये वरे विधि हो गया, तो वरे विधि में स्थानीवत का निषेध हो गया, तो आकार का लोप नहीं हुआ, तो याया वरा हुआ और कृत परित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वक सु को विसर्ग याया वरह, ये बन गया। समझ गए थे? समझ गए। समझ में आया? और इसमें हम दूसरा विधि भी, एक तो ये हो गया वरे विधि, अब यह लोप विधि भी यहाँ पर हम आपको समझे, माने यह लोप विधि भी हो सकता है, यह लोप विधि भी हो जाएगा। समझ गए? तो यह लोप विधि भी आप समझ लीजिए। यह लोप विधि में क्या है कि लोपो वेरवली से वकार यकार का लोप करता है। समझ गए? तो यहां पर जो है यकार का जो लोप हुआ है, यहां पर जो है यकार का जो लोप हुआ है, तो बोलते हैं कि आदेश स्थानीवत भवति, ऐसा कर लो, आदेश स्थानीवत भवति। तो यहां पर आप आदेश माने य को अभिलोप नहीं किया, याय है और आदेश स्थानीवत भवति, तो स्थानीवत कर दीजिए यहां पर, तो अ दिखेगा, अ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, स्थानीवत करोगे तो यह अतोलोप से जो आकार लोप हुआ है वह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आकार दिखेगा। आकार दिखेगा। जब आकार दिखेगा तो बताओ लोपो वेरवली लगेगा? बल परे मिलेगा? नहीं लगेगा। तो फिर यकार का लोप ही प्राप्त नहीं होगा। यकार का लोप बोलते आदेश स्थानीवत भवति। यदि आदेश जो हुआ है लोप, जो अतोलोप से जो लोप हुआ है वह स्थानीवत हो जाए तो अ दिखेगा, तो लोपो वेरवली से यह का लोप नहीं होगा, यह का लोप नहीं होगा। जब यह का लोप नहीं होगा तो याया वरा बनेगा ही नहीं, अनिष्ट सिद्धि होने लग जाएगी। तो फिर बोलते हैं अनल, फिर बोलते हैं अनल विधौ। बोलते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो बताइए यहाँ पर स्थानीय अल को आश्रय मान करके क्या विधि हो रहा है? यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है। समझ गए जी? निषेध विधि। हाँ, मतलब लोप का निषेध विधि हो रहा है, य के लोप का निषेध विधि हो रहा है, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर य का लोपो वेरवली से लोप हुआ, लोप प्राप्त है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि अचा परस्मै पूर्व विधौ, कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, तो वरच जो प्रत्यय है उसको निमित्त मान करके अतो लोप से अच के स्थान में आदेश हुआ, धातु को निमित्त मान करके,
तो आर्धातुक जो वर्च है उसको निमित्त मान करके आज के सामने जो आदेश हुआ उससे पूर्व विधि हो रहा है, उससे स्थानीय अच से पूर्व में यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है। समझ गए जी? तो उसमें स्थानीयवत हो जाएगा, उसमें स्थानीयवत हो जाएगा। माने स्थानीय अच से पूर्व में यकार के लोप का निषेध विधि हो रहा है, क्योंकि स्थानीय अच जब ये होगा तो फिर लोप नहीं होगा ना जी, विधि हो रहा, तो उसमें स्थानीयवत हो जाएगा। तो स्थानीयवत जब हो जाएगा पूर्व विधि कर्तव्य में, तो फिर जो है यहाँ पर फिर य का लोप नहीं हुआ, स्थानीयवत हो गया। तो फिर ये कहते हैं न पदांत निर्वचन बने य लोप विधि, बोलते यलोप विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो य को लोप करना है, इस य को लोप विधि करने, य लोप विधि में यकार का जो लोप है, उस य लोप विधि में अजादेश बोले स्थानीयवत नहीं हुआ, स्थानीयवत नहीं हुआ, तो फिर लोपो विर्वलित से यकार का लोप हो गया। तो ये याया वरह यलोप विधि का भी उदाहरण हो गया और वरे विधि का भी उदाहरण हो गया। समझ गए जी? समझ गए। यकार लोप में यलोप विधि का स्थानीय होता है, यहाँ पर अ जो लोप हुआ उसमें जो है वरे विधि का, कि वर विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो यहाँ पर वरे को विधि माने वर को परे रहते यहाँ पर विधि किया जा रहा है। तो उसमें क्योंकि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि कर्तव्य में किया जा रहा है, तो वह जो है पर में है वर, तो वर विधि में जो है आदेश स्थानीयवत नहीं हुआ, तो फिर जो है आतो लोप इति से आकार का लोप नहीं हुआ। और जब यलोप विधि में एक किया तो उसमें जो है लोपो बिरबली से यकार का लोप हो गया। समझ गया? तो ये यलोप विधि का भी उदाहरण हो गया और वरे विधि का भी उदाहरण हो गया, एक साथ ही दोनों बता दिया। समझे? और कंडूति जो है यलोप विधि का भी दूसरा भी उदाहरण है, जो कि अब अगले सप्ताह हम बताएंगे। अगले उसको है कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ समय हो गया। मंत्र पाठ। और आप लोग आज देर से जुड़े, क्यों जुड़े देर से? आज ऐसा नहीं था सर, देर से नहीं ना, यही आपका क्लास तो नहीं, मैंने दूसरे लोग नहीं जुड़े थे, जैसे अभी स्वाति जी देर से जुड़ी। हाँ जी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन एंड ऑफ आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए हो। और वो अनंत जी और आज वो द्रोण जी दोनों नहीं जुड़े। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी, नमस्ते।